शायद हर दिव्यांग इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसा पड़ाव आता है जिस दिन आप अपनी डिसेबिलिटी के साथ जीना सीख जाते हैं, और दूसरा उससे भी ज़रूरी माइलस्टोन आता है जिस दिन आपको अपने लिए मकसद मिल जाता है। ऐसा मकसद जिसके लिए आप उस डिसेबिलिटी के आगे अपने सपनों की ज़िंदगी बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। मेरी ज़िंदगी में क्रचेस ने मुझे चलने की आज़ादी दी है, लेकिन ये पैडल्स ही हैं जिन्होंने मुझे मेरी पहचान दी। And what an incredible atmosphere we have here today at the Paracanoe National Championships at the hub of water sports here in Bhopal, with athletes from all corners of India. हमने इमेजिन नहीं किया था कि इस बार हमारा नेशनल इतना बेटर होगा। The participation level is impressive, isn't it? 50 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। But there is one name everyone is cheering for. प्राची यादव। The weight of expectation is upon her shoulders as she prepares to compete in the VL3 category. देश के सबसे बड़े पैराकनू चैंपियनशिप में आज सबको इंतजार रहेगा प्राची यादव और उनकी रेस के फिनाले का। और प्राची कभी भी मुश्किलों से डरती नहीं है। अपना जो भी अचीवमेंट उनको चाहिए, जैसे पैरालंपिक्स अभी मेडल है तो उनको अभी उसी पे फोकस वो कर रही हैं। मेहनत उसकी है, लगन है, और एक उसका ये है जिद्दीपन मान लो उसका। चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कैसी भी हो, लेकिन वो जो उनका टारगेट रहता है वो पूरा करती है। तो जब पैदा हुई थी तब इसकी पीठ में एक गांठ आई थी। मेरा जो डायग्नोसिस है वो स्पाइना बाइफिडा है, तो उसकी वजह से मेरा जो लोअर पोर्शन है वो पूरा काम नहीं करता, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। उसके बाद ऑपरेशन कराया हमने, तो ऑपरेशन में पूरा कायदे से छोटा सा पीस ऊपर से खोल के और नस को अलग करना था। जब मैं 6 या 8 मंथ्स की थी तब डॉक्टर ने मतलब हमको बताया नहीं था और उन्होंने मेरा एक नस कट कर दिया था। तो नीचे वाला जो धड़ है वो पूरा ख़राब हो गया एक तरह से। इसमें नीचे उसके पैरों में सेंसेशन नहीं है। स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगलफुल रही थी, एक मतलब बिन माँ की बच्ची, एक दिव्यांग बच्ची का सरवाइव करना। रिश्तेदार, जब मैं भोपाल आई थी तब रिश्तेदार मेरे फादर को ताना देते थे। प्राची की मदर तो ये समझो कि इसके पैदा होने के बाद ज़्यादा दिन तक नहीं रही। वो कैंसर से ख़त्म हुई थी, तो उनको मैं देखती थी, वो बीमार थी, वो भी हमको अलग भगा देती थी, क्योंकि माँ को लगता है ना कि बच्चों को मेरे से लगाव हो रहा है। तो ये मेरी, उनको पता था कि मैं जाने वाली हूँ, तो वो कई बार मेरे को बोलती भी थी कि बेटा तेरा कौन ध्यान रखेगा। दिव्यांग होने के कारण स्कूल में भर्ती कराने में बहुत दिक्कत आई, तो फिर एक दिव्यांग स्कूल था अमर ज्योति, उसमें इसका एडमिशन करवाया। प्राची यादव मेरे पास सन 2007 में आई थी, शायद जुलाई में आई थी। उस वक्त अमर ज्योति संस्था के बच्चे यहाँ एक्वा थेरेपी के लिए मेरे पास आते थे। फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मैं पानी में उतरी थी, तो पानी काफ़ी ठंडा था और हम जहाँ पर उतरे थे वो 4 फीट की उसकी ऊंचाई थी, बट मेरा हाइट ठीक ठाक था, तो मैंने मतलब उस पर अपना जो बॉडी उतारा, तो मैंने पकड़ के रेलिंग पकड़ के मैं थोड़ा गई, तो मेरा डर उसी टाइम निकल गया, फर्स्ट डे ही निकल गया था कि हाँ ये ठीक है। तो स्विमिंग करने के बाद उसकी फिजिकल मतलब हेल्थ भी थोड़ी ठीक हुई, तो उससे उसको भी थोड़ा सा लगा कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। 11 ईयर्स की थी तब मैं मतलब फर्स्ट अपना नेशनल कंपटीशन खेलने गई थी पुणे में। राष्ट्रीय स्तर पर इसने मेडल भी जीते। वहाँ से मेरे स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और फिर मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि उसके बाजू काफ़ी लंबे थे। उसको देखते हुए मैंने उसको एडवाइस किया कि शी शुड टेक ऑन वाटर स्पोर्ट्स, अदर वाटर स्पोर्ट्स जैसे कयाकिंग, कैनोइंग। और सन 2017 में मैं इनको भोपाल लेकर गया था।
ये भोपाल जो है सिटी ऑफ लेक है। कयाकिंग और कैनोइंग के लिए आपको बड़ी लेक चाहिए। ये सूटेबल था ये वाटर, और क्योंकि भोपाल में इतनी सर्दी गर्मी नहीं होती है तो ईयर राउंड ट्रेनिंग होती है। लोअर लेक में हमारा कायाकिंग कैनोइंग का ये गढ़ है। भोपाल में ये ग्राउंड है कि किस किस्म का, आप जब भी आओगे कोई यहाँ पर आपको बोट चलती मिलेगी। जितने ग्राउंड में लोग खेल रहे हैं उतने छोटे तालाब पर सुबह आपको डिफरेंट क्लब्स में मिलेंगे। तो डवा सर ने मेरे को एक बार बोला कि प्राची भोपाल में गेम होता है। मैंने कहा सर क्या? तो मैंने इनको कहा कि कयाकिंग और कैनोइंग पैरा का होता है और वो फेडरेशन भोपाल में प्रैक्टिस करवाती है, तो वहाँ चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। फरवरी 2018 में हम 6 बच्चे आए थे यहाँ पर। वहाँ पे हम लोग आए, हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं वो खड़े होके बैलेंस कर रहे हैं बोट में और चप्पू से ऐसे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बोटें थी जिसमें वो बैठ के चला रहे हैं। फिर जब हम लोग यहाँ आए तो उसके बाद फिर वापस हम कभी गए ही नहीं। क्या हुआ था, जब हम आए थे तो हमको कैनो करने के लिए मयंक सर ने बोला था। प्रॉब्लम ये था कि इतने सारे उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही पैरा का बोट था। तो हमारे कोचेस क्या करते थे, हमको टाइम डिवाइड कर देते कि 15 मिनट आप चलाएंगे, 15 मिनट आप चलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक दो बैम्बू लगाए नॉर्मल कैनो बोट में। ऑयल के कैंस को बांध के उसको आमा का शक्ल दिया था। उससे हमने शुरुआत की। जो बोट होता है उसका जो वेट होता है 13 kg वो चाहिए, लेकिन हमने भारी बोट में प्रैक्टिस किया तो उसका हमको बेनिफिट भी मिला। उस पर प्रैक्टिस करने के बाद ही हमने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन किया। बहुत बड़ी बात है कि आपके पास फॉरेन एक्सप्लोजर नहीं था, इसके बाद भी आपने जुगाड़ बोट से पैरालंपिक तक का सफर तय किया है। And now, turning our attention to lane 2, we have India's own Prachi Yadav. At just 26, she made an impressive debut on the global stage, finishing 10th at the last World Championships. Indeed, Prachi Yadav representing India steps into the spotlight, making history as the first Indian para-canoe athlete to qualify for the Tokyo Paralympics 2020. And today she competes in the women's vast single 200 meters VL2 category. This race is her golden opportunity to qualify for the semi-finals. एक पहला होना बहुत बड़ा मतलब प्राउड फील होता है। तो जब ये खबर फैली कि ना प्राची यादव का कोटा आया है, पैरा कैनोइस्ट है, और हमारे आज तक कैनो कयाकिंग की हिस्ट्री में कोई भी पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स नहीं गया। प्राची का अपर बॉडी का लेंथ बहुत अच्छा है। मेन बेनिफिट तो उसके हाथ है, क्योंकि जो उसकी हाइट है, जो उसके आर्म्स हैं, उसमें इस गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आर्म खाली लंबा होने से नहीं, उसमें मसल्स भी चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ हो। इस कयाकिंग को नहीं में उनका पहले दिन से ही एक एम था कि आई वांट टू प्ले फॉर कंट्री इन ओलंपिक्स। प्राची को एशियन गेम्स में जब गया उससे पहले 2 ईयर बैक हमने वो पहले कैनो करती थी। उसके बाद में मैंने बोला तुम कायाक भी कर सकती है। उसने बोला हाँ सर मुझे करना है। फिर हमने उनको स्पेशल ट्रेनिंग इनके लिए क्या डिजाइनिंग करके स्टार्ट किया। गो 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 गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट। एवरीडे हमारा 2 प्रैक्टिस का सेशन रहता है, एक मॉर्निंग सेशन रहता है, एक इवनिंग सेशन रहता है। मॉर्निंग में हम सिर्फ पैडलिंग वगैरह करते हैं, मतलब पूरा वाटर ट्रेनिंग रहता है। हम दिन में 15-20 किलोमीटर हम पैडलिंग करते थे। तो 15-20 किलोमीटर पैडलिंग करने से नहीं होगा, वो 15-20 किलोमीटर को उसको इंटरवल में कन्वर्ट करके कितना स्पीड में, कितना वॉल्यूम में, कितना इंटेंसिटी में करना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं KL2 की हूँ तो मेरा लेग वर्क नहीं करता है। तो मैंने सर को बोला सर मेरा लेग वर्क नहीं करता, आप जो मुझसे चाह रहे हो वो नहीं निकले। कह रहा नहीं, मैं कब बोल रहा हूँ तेरे से कि लेग वर्क, तू रोटेशन करना। कुछ स्पोर्ट्स साइंस को इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें मेडल नहीं आएगा। हम उसी तरह रहेंगे, जो 2 मिनट आ रहा था वो 2 मिनट, हमको 155 करना है। तो इसी तरह काम करता गया, लेकिन उसमें प्लेयर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया। बरोई सर जब आपके पीछे मोटर बोट लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली चप्पू पड़ता है कि चलो पीछे कोच है, डांट पड़ेगी, अभी ऐसा स्ट्रोक रेट बनाना है।
प्राची के यहाँ कमर पर रस्सी बांध देते थे बोट में, और फिर बरोई सर पीछे से खड़े हो जाते थे जेट्टी पे, उससे बोलते थे चलो स्टार्ट लो अब। तो स्टार्ट जैसे ही वो स्टार्ट लेती थी तो स्टार्ट लेते टाइम सर रस्सी छोड़ देते थे, तो वो तेज जाती थी। फिर बोलते नहीं नहीं पुश मारना, गिरेगा कोई बात नहीं, फिर से उठ के करेगा। उन्होंने मुझे कयाक में काफ़ी मेहनत करवाया और मैंने बहुत मेहनत किया, और अभी मैंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए 2024 जो पेरिस में होने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि उसमें भी मतलब भारत के लिए मेडल लाऊं, तो उस तैयारी में मैं अभी लगी हूँ। और मनीष कौरव का फोकस देखने लायक है। मनीष कई नेशनल टाइटल्स जीत चुके हैं और एशियन चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। आज वो अपने खिताब में एक और गोल्ड जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियंस में चीयर करती हुई दिख रही हैं मनीष की वाइफ पैरालंपियन प्राची यादव। दोनों ही देश में पैरा कायक के बड़े खिलाड़ी हैं और आज पावर कपल की असली मिसाल बन चुके हैं। मनीष मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं चल नहीं सकती, चाहे वो उठाने से लेके, कई बार हमारे हॉस्टल में होता है हमारा लिफ्ट बंद हो जाता है और मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो मुझे गोदी में ले जाके वो पूरा 3 मंजिल तक लेके जाते हैं। 2018 में प्राची भोपाल आई। मैंने अपनी जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट की थी, वहाँ मिली थी। तो वहाँ एक उन्होंने बोला था कि मैं इस गेम में आ रही हूँ और मुझे इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा बताओ। वो ऑलरेडी यहाँ पे 2013 में आ चुके थे। वो पैरा कैनोइंग करते थे, वो कयाक करते हैं, KL3 के खिलाड़ी हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही 1-2 राउंड तालाब में लगवाए, तो बोलती है अरे बाप रे बहुत रिस्की गेम है। उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया कि आप अच्छा कर सकती हो, आप पैरालंपिक में जा सकती हो, आप कोटा ले सकती हो। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं मनीष के साथ K2 में बैठी थी, जो नॉर्मल बोट होती है जिसमें 2 लोग बैठते हैं। तो जब मैं मनीष के साथ बैठी तो वो अच्छा बैलेंस कर रहे थे, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ मतलब ये बंदा मुझे गिरने नहीं देगा। मनीष अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी शक्ति और तकनीक का जादू दिखाते हुए। और ये देखिए एक जीत का लम्हा, मनीष गौरव फिनिश लाइन को पार करते हुए एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक और गोल्ड अपने नाम करते हुए। प्राची और मैं इस तरह कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, जैसे अगर कोई मुझ में कमी रहती है तो वो प्राची पूरी करती हैं जैसे, और उनमें जो कमी रहती है वो मैं पूरी कर देता हूँ। जब से प्राची मेरी लाइफ में आई है सबसे ज़्यादा लकी मैं रहा हूँ, तब से मेरे इंटरनेशनल मेडल आना स्टार्ट हो गए। वो ऑलराउंडर है, वो मेरे लिए लकी चार्म है। मुझे तो ये लगता है कि मेरे को परफेक्ट पार्टनर मिला। मैं समर्थ भाई हंडे इनिशिएटिव का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी पैरालंपिक जर्नी में मेरा साथ दिया। समर्थ भाई हंडे की इंक्लूसिविटी प्लेज का हिस्सा बने। लास्ट टाइम जब मैंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर मैंने एक ऑल वेव नाम की जो कंपनी होती है उसका बोट यूज़ किया था। तो समर्थ भाई हंडे इनिशिएटिव से मैं वही बोट परचेस कर रही हूँ। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने जो मुझे स्पॉन्सर किया है उसकी वजह से मैं वही सेम बोट ले रही हूँ। और अगले जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो होने वाला है उसमें मैं अपनी खुद की बोट से अपना रेस करूँगी और देश को मेडल लाने की पूरा कोशिश करूँगी। Breaking news tonight. Delayed by a year, China officially declared the biggest multi-sport competition since the end of its zero COVID-19 policy less than a year ago. Prachi Yadav sets the tone for India at the Asian Games with the first medal. Launching इस बार 100 पार into action. विजूष कांति बरोई सर उन्होंने बोला था कि तेरे सारे पाप ढक जाएंगे, बस तू एक गोल्ड मेडल ला दे इंडिया के लिए।
Madhya Pradesh's ace para-canoeist Prachi Yadav has done it again as she secured a silver medal in women's canoeing in the women's Wheel 2 category at Asian Para Games, Hangzhou, China. In an absorbing finish, Prachi produced a close battle with Uzbekistan's Irodakhan Rustamova. Both para-athletes went neck in neck and were separated by a timing of 1.022 seconds. एक के बाद एक मिनट के बाद 2-2 मिनट के बाद रेसेस थी, तो मैं एक्चुअली स्टार्ट पॉइंट पे प्राची की कोने वाली लेन थी, तो मेरी बात भी हो रही थी उससे। वहाँ रेस से पहले सर क्या करना, कितना वार्म अप करना है और पानी में कितना वार्म अप करना है। तो जब वो बोट में बैठ रही थी तो मैंने उनको बेस्ट ऑफ लक बोला, तो बोलती हैं कि पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारा मेडल है, गोल्ड मेडल है, उसको अचीव करो, अपना 100% मार के आना। जब मैंने उसको देखा कि वो ऐसे एक बोट की निकल चुकी, मैंने कहा अब बड़ा अपना स्ट्रोक रेट। बता रही थी कि मैंने सोचा कि अब जो कुछ होगा सो होगा, पूरी ताकत लगा के, और इस गेम को मैंने किया और वो उसमें गोल्ड मिल गया। 2 बार कंफर्म करना पड़ा कि हमारा ही मेडल है इंडिया का या नहीं है। मतलब मैं इतना रोई थी ना वो गोल्ड मेडल आने के बाद, जब मेरा नेशनल एंथम बज रहा था जन गण मन, तो मेरे आंसू वहाँ पे टप 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 के ही जा रहे थे। Para-canoeist Prachi Yadav claims her second medal of the Asian Para Games, this time bettering the color of the medal by winning gold in the women's scale 2 event. जब हम भोपाल एयरपोर्ट आए थे तो हमारे जितने भी एकेडमी के जो एथलीट्स हैं, जूनियर सीनियर, उन लोगों ने एक हमारा बड़ा वाला जो गाड़ी का डीजे होता है वो अरेंज किया था और हमको माला वाला पहनाया था, खूब ढोल नगाड़े वगैरह बजाए थे। तो वो एक अलग एक्साइट, ऐसा मतलब सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा था, पता नहीं हमको इसका चुनाव जीत के आए। एशियन गेम्स के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि मैं इंडिया की पहली पैरा कैनोइस्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। समर्थ बाय हंडे इनिशिएटिव ने उनको सपोर्ट किया है। अभी हम जितने भी समर्थ बाय हंडे इनिशिएटिव के एथलीट्स हैं, तो अगर और भी हमको ऐसे इनिशिएटिव मिलेंगे तो हम देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। और सभी की आज प्राची पर नजर है। वो एक तरफ से दूसरे तरफ जीत रहे हैं। प्राची की ताकत, उनका अपर बॉडी, उनकी लंबी बाहें और सबसे बड़ी बात उनका जज्बा है। बिल्कुल, प्राची काफी शक्तिशाली रही हैं। अब देखना यह है कि वो इस दबाव को कैसे संभालती हैं जब वो 200 मीटर रेस के लिए लाइन अप कर रही हैं। प्राची दीदी का तो कंफर्म है, वो मेडल जीतेंगी। मैं प्राची यादव के साथ प्रैक्टिस किया और उन्हीं के साथ उनको देख के चक्कू चलाना सीखा। तो हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि हाँ, पहली हमारी गेम से पहले खिलाड़ी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राची सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि आने वाले पैरालंपिक के लिए भी मेहनत कर रही है। उनकी लगन देखकर लगता है कि वो वहां भी सबको हैरान कर देगी। और शुरुआत हो गई है। खिलाड़ी पानी में मनोबल से चल रहे हैं, लेकिन प्राची है जो शुरुआत से ही रुख बनाने में कामयाब हो रही है। उनको देखे हाँ ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं ना, ये सोच के और हमको भी ज़्यादा करने का मन आ जाता है। प्राची अपने साथियों से आगे बढ़ रही है। हर स्ट्रोक के साथ वो फिनिश लाइन के नजदीक पहुंच रही है। वो रोक नहीं सकती। प्राची फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं और लगता है कि वो एक बार फिर से स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं। प्राची की 17th नेशनल जो है उसमें KL2 फाइनल था डायरेक्ट, और आज उन्होंने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया जो एशियन गेम्स में टाइमिंग दी थी 54, नेशनल चैंपियनशिप में 53 टाइमिंग दी है। प्राची ने आज खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया है कि आने वाले पैरालंपिक में प्राची यादव को मेडल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ओलंपिक एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए कभी कभी एक पूरी पीढ़ी इसमें निकल जाती है। एशियन गेम में गोल्ड आया, भूल जाओ आने के बाद इंडिया में। उसके बाद तुम्हें खाली आंख बंद करने से आपको ड्रीम होना चाहिए, आप ब्रिटिश स्टैंड में खड़ा होके ओलंपिक में मेडल ले रहे हो। उसके लिए आपको शेर बनना पड़ेगा, शेर। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला मेरे में आज भी है और वो बरकरार रहेगा।
Samarth by Hyundai is an initiative that seeks to promote inclusivity, change perceptions, and enhance the quality of life for people with disabilities. Samarth is a simple word that means capable. It is a step towards creating a more aware and inclusive society towards people with disabilities in India. With technology, partnerships, product innovations and storytelling, Samarth by Hyundai is about turning the world into a level playing field for all. Because disabilities that some of us have to live with should not define how we live or what we can or cannot achieve.